मैं उर्वशी और हम पढ़े हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी त्रयोदशः पाठः अन्युक्तया। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, श्लोकान सस्वरम गायत। श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। आप लोग ये सब मिलकर के खुद ही गा लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। पहला है इसमें कह खगः मानी अस्ति। कौन पक्षी स्वाभिमानी है? चातकः। अब है ख, कस्य अभिषेको न क्रियते। किसका राज्याभिषेक नहीं किया जाता है? शेर का, सिंहस्य। अब है इसमें ग, मरालस्य मनः कम बिना न रमते। मराल यानी कि राजहंस। राजहंस का मन किसके बिना आनंदित नहीं होता है? मानसरोवर के बिना। तो मानसरोवर को बोला जाता है मानसम। अब है इसमें घ, कि नीर क्षीर विवेके कह निपुणः अस्ति। यानी कि पानी और दूध को अलग करने में कौन कुशल है? तो वो है हंस, हंसः। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, उत्तराणि लिखत। उत्तर लिखिए। तो पहला इसमें कि चातकः कम याचते। याचते मीन्स मांगने के लिए प्रार्थना करता है। चातक किसको प्रार्थना करता है? इंद्र को। इंद्र को बोला जाता है पुरंदरम। तो ये है उसका आंसर कि चातकः पुरंदरम याचते। अब है इसमें ख, कि सिंह पराक्रमेण काम प्राप्तनोति। किसी पराक्रम के द्वारा क्या प्राप्त करता है? मृगेंद्रता यानी कि राजत्व, राजा का पद। ये है। तो ये है उसका आंसर कि सिंह पराक्रमेण मृगेंद्रता प्राप्तनोति। अब है इसमें ग, कि कुलव्रतम कह पालयिष्यति। यानी कि कुल की मर्यादा का कौन पालन करेगा? कौन करेगा? हंस। हंस से ही उम्मीद की जाती है। यह है उसका आंसर कि कुलव्रतम हंसः पालयिष्यति। अब है इसमें घ, कि पंचमः श्लोकः कम संबोधितम। जो 5वां श्लोक है जिसमें कि ये बताया गया है कि अरे राजहंस, तुमने जो है कमल की नाल का सेवन किया है, पानी पिया है, कमल के फूलों का सेवन किया है, तो जो है इस सरोवर के उपकार से कैसे ऋणमुक्त होगे, है ना। यही 5वां श्लोक था। तो किसको संबोधित करता है? संबोधित करना मीन्स कि किसके लिए कहा गया है? राजहंस के लिए। तो कम की जगह हम लिखेंगे राजहंसम। तो ये है इसका आंसर कि पंचमः श्लोकः राजहंसम संबोधितम, कि 5वां श्लोक राजहंस को संबोधित करता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकानाम अर्थ हिंदी भाषायाम लिखत। पहला, दूसरा और तीसरे श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। तो हम ऐसा करते हैं, डायरेक्टली श्लोक में ही चलते हैं। पहला श्लोक, एक एव खगो मानी वने वसति चातकः। पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक मिस एक, एव मिस ही, खगो खगः पक्षी, मानी स्वाभिमानी, वने जंगल में, वसति निवास करता है, रहता है, चातकः चातक है, पिपासितो प्यासा, वा मिस या, म्रियते मरता है, याचते मांगता है, मांगने के लिए प्रार्थना करता है, वा मिसिया पुरंदरम, इंद्र को, देवताओं के राजा है इंद्र। तो इसका अर्थ है कि जंगल में एक ही स्वाभिमानी पक्षी निवास करता है, चातक। या तो प्यासा ही मर जाता है या देवताओं के राजा इंद्र को याचना करता है। एक बार फिर से, कि जंगल में एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक निवास करता है, या तो प्यासा ही मर जाता है या इंद्र को याचना करता है। अब है इसमें दूसरा श्लोक, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने। विक्रमार्जित सत्वेन स्वयमेव मृगेंद्रता। ना प्लस अभिषेको, ये अभिषेकः से बना है, यानी कि अभिषेक नहीं, राज्याभिषेक से मतलब है। ना मिस नहीं, संस्कारः जो मंत्र वगैरह पढ़ करके संस्कार होते हैं वो। सिंहस्य शेर का, क्रियते किया जाता है, वने जंगल में। विक्रम अर्जित सत्वेन, विक्रम होता है पराक्रम, शौर्य, बल। अर्जित प्राप्त करना, सत्वेन सत्य यानी कि गुण योग्यता के द्वारा। स्वयमेव, स्वयं प्लस एव खुद ही। मृगेंद्रता राजत्व यानी कि राजा का पद।
अर्थात कि जंगल में शेर का राजा बनने के लिए न तो राज्याभिषेक किया जाता है और न ही संस्कार किया जाता है, लेकिन अपने पराक्रम से और योग्यता के बल से वह खुद ही राजत्व यानी कि राजा का पद प्राप्त करता है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि जंगल में शेर का राजा बनने के लिए न तो राज्याभिषेक किया जाता है और न ही मंत्रोयुक्त संस्कार किया जाता है, लेकिन अपने पराक्रम और योग्यता के बल से वह खुद ही राजत्व प्राप्त करता है। अब है इसमें तीसरा श्लोक कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज मंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। अस्ति मीन्स है, यद्यपि हालांकि, सर्वत्र सभी जगह इस दुनिया में, नीरम पानी, नीरज मंडितम, नीरज होता है बादल, मंडितम सुशोभित प्रदान किया हुआ, रमते आनंदित होता है मन लगता है, न मिस नहीं, मरालस्य राजहंस का, मराल बोला जाता है राजहंस को जो कि मानसरोवर में रहता है, सबसे ऊंची झील है तिब्बत में है। मानसम यानी कि उसका मन, मानसम ये मानसरोवर के लिए है, झील के लिए, विना रहित अर्थात हालांकि बादलों के द्वारा प्रदान किए गए पानी के तालाब सभी जगह सुशोभित है, लेकिन राजहंस का मन मानसरोवर जल में विहार किए बिना आनंदित नहीं होता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, श्लोकांशस्य मेलनम कृत, श्लोक के अंश का मेलन करिए। श्लोक का एक अंश इस साइड है, दूसरा अंश इस साइड है, हमें उन दोनों को इकट्ठे मिलाना है। तो पहला है इसमें ये क कि एक एव खगोमानी, एक ही पक्षी स्वाभिमानी है, वने वसति चातकः, जंगल में चातक जो है उसका नाम जंगल में निवास करता है। अब है इसमें ख विक्रमार्जित सत्वेन स्वयमेव मृगेंद्रता, अर्थात पराक्रम और योग्यता से खुद ही राज्यत्व प्राप्त करता है शेर। अब है इसमें गौ रमनेत मरालस्य, मराल होता है राजहंस, राजहंस का आनंदित नहीं होता है क्या, मानसम मानसम बिना, राजहंस का मन मानसरोवर में जल विहार किए बिना आनंदित नहीं होता है। अब है इसमें घ रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य, कि अरे राजहंस बताइए उस सरोवर के, फिर आगे क्या, कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः, उपकार से कैसे ऋण मुक्त होगे, कि अरे राजहंस बताइए उस सरोवर के उपकार से कैसे ऋण मुक्त होगे। अब है इसमें गौ विश्वस्मिन धुनान्य, विश्व अस्मिन अधुना अन्य, संसार में इस, अधुना इस समय, अन्य मिस दूसरा, अर्थात इस समय संसार में दूसरा, कुलव्रतम पालयिष्यति कहा, कुल की मर्यादा का कौन पालन करेगा। ये राजहंस से पूछा गया है कि इस संसार में अब दूसरा कौन अपनी मर्यादा, कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6 कि क्रियापदेन वाक्य पूर्तिम कृत, क्रियापद के द्वारा वाक्य की पूर्ति करिए। क्रियापद होते हैं वर्ब। तो अब है इसमें पहला क कि मानी चातक वने, कि स्वाभिमानी चातक जंगल में क्या करता है, निवास करता है। इसको आप निवसति या फिर वसति कुछ भी लिख सकते हैं, हालांकि चैप्टर में वसति है। तो अब है इसमें ख कि सिंहस्य संस्कारः न, कि शेर का संस्कार नहीं किया जाता है, क्रियते। अब है इसमें ग नीरज मंडितम नीरम सर्वत्र, कि बादलों के द्वारा प्रदान किए गए पानी के तालाब सभी जगह सुशोभित। तो यहाँ पर क्या आएगा, है यानी कि अस्ति। अब है इसमें घ कि अन्यः क कुलव्रतम, कि दूसरा कौन कुल की मर्यादा का क्या करेगा, पालन करेगा। उसकी संस्कृत होती है कि पालयिष्यति। अब है इसमें गौ केन कृतेन उपकारः, हालांकि यहाँ पर कृतोपकारा होना चाहिए, मीन्स कि ऋण मुक्त, यानी कि कैसे उपकार से ऋण मुक्त होगे। तो होगे की संस्कृत होती है भवितासी।